चुके हैं। ठीक है, आई होप आपने इसके सभी पार्ट्स देखे होंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, मतलब रूल नंबर ए फर्स्ट। डॉक्टर रंगनाथन विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में किया गया था और जो 1931 में इनको पब्लिश किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र निम्न है। पुस्तकालय की स्थिति उपभोक्ता के सुविधाजनक पहुंच में तथा समय भी सुविधाजनक होना चाहिए। नवागत पुस्तकों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना, और यह सूत्र पाठकों के संरक्षण के लिए उपयोगी है। पुस्तकालय भवन की स्थिति के बारे में यह नियम लागू होता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। पुस्तकालय की स्थिति उपभोक्ता की सुविधाजनक पहुंच। ठीक है, मतलब एक तो ये बताता है कि जो भी रीडर्स है मतलब जो भी लाइब्रेरी है वो सेंट्रल में होनी चाहिए। ठीक है, जिससे रीडर्स आसानी से लाइब्रेरी तक पहुंच सके। उस समय भी सुविधाजनक होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो रीडर्स होते हैं मतलब रीडर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जो है उसका रीडर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जब रीडर आते हैं तो लाइब्रेरी बंद हो चुकी हो। ठीक है ना, मतलब टाइम होना चाहिए एक लाइब्रेरी का कि भाई इस टाइम ओपन होगी, इस टाइम क्लोज होगी, इस तरीके से। नवागत पुस्तकों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी में नई बुक्स आती है उन सबको प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई मतलब आप हम मतलब उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए रीडर्स को। भले भी उससे रिलेटेड पढ़ते हो बुक या फिर नहीं पढ़ते हो, अगर हमारी लाइब्रेरी में कोई भी बुक नहीं आती है तो उनको प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, कि हमारी लाइब्रेरी में अभी ये बुक नहीं आई है, जिससे जो भी उसके रीडर्स होंगे उसको बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे? ठीक है, प्रकाशित किए गए थे 1931 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 5 सूत्र प्रकाशित किए गए थे। जो इनका प्रतिपादन था वो 1928 में किया गया था। जो इनका प्रकाशन था वो 1931 में किया गया था। ठीक है, और जो है ना सर्वप्रथम 5 लॉ का प्रतिपादन मीनाक्षी कॉलेज के अन्नामलाई नगर में किया गया था। ठीक है, जो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो प्रस्तावना है वो PS शिवास्वामी अय्यर ने दी थी, और जो उसकी भूमिका थी 5 लॉ की वो WC बिरविक सेयर्स ने निभाई थी। ठीक है, जरूर। क्वेश्चन नंबर 23, पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशेष संगठन निहितार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा जो इन सूत्र का प्रतिपादन 1928 में किया गया था, इनको प्रकाशित 1931 में किया गया था। जो चतुर्थ नियम की जो विशेषताएं है वो है जो इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग है उससे संबंधित है। ये फास्टली सर्विस प्रोवाइड करता है और स्टैक रूम गाइड का भी प्रावधान है, और इसके अनुसार पाठक के मन में उठने वाली जिज्ञासा को पूरी करना लाइब्रेरियन का कर्तव्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट है। ओपन एसेस। ठीक है, ओपन एसेस जो है वो लॉ 3 में इम्प्लीमेंट करता है। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकालय विज्ञान के नियमों का प्रतिपादन 1928 में किया गया था और जो प्रकाशित 1931 में हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी था। इन एन ओपन एक्सेस सिस्टम द रीडर इज अलाउड टू सेलेक्ट बुक ऑन द सेल्स ऑन हिज ओन, इट इंक्रीज द यूज ऑफ द बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। ठीक है, तो मतलब विकसित होने की बात है तो 5 लॉ में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था, जो निम्न है, देख लीजिएगा। 5 सूत्र की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह नियम पुस्तक के जीवित सत्ता है की बात करता है, और जो है यह नियम पुस्तक के विकास से संबंधित है तथा पुस्तकालय में CD रोम की आवश्यकता को बताता है। ठीक है, और बाल और वयस्क विकास पर भी विचार किया गया है। इसमें जो पुस्तकों की छंटनी को प्राथमिकता दी जाती है, और यह नियम प्लानिंग, मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में से अप्रयुक्त पुस्तकों की छंटनी मतलब पदार्थों की छंटनी या पुस्तकों की छंटनी को की वकालत करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 5th लॉ। ठीक है, देखिए अगर मतलब ये सारी चीज़ें बहुत बार रिपीट हो चुकी है, और रिपीट होने का मतलब ये है कि जितनी बार रिपीट होगी चीज़ें उतनी हमारे अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, सब कुछ रिपीट किया गया है। जो प्रतिपादन था 1928 में किया गया था, और इनको जो प्रकाशन था वो 1931 में किया गया था। इसका जो सेकंड एडिशन था वो 1957 में आया था। 5 सूत्र ये है, और जो 5th लॉ था वो ये है, अप्रयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण में किया जाना चाहिए। ठीक
ठीक है, मतलब जो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सा क्वेश्चन आया है। प्रथम नियम के अनुसार भाई जो लाइब्रेरी है वो सेंट्रल प्लेस में होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रथम नियम की पुस्तक के उपयोग के लिए है या प्राथमिक सिद्धांत है, मतलब फर्स्ट लॉ है, और अन्य नियम इसी पर आधारित है। लाइब्रेरी का जो स्थान है वो लाइब्रेरी का एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो समुदाय के लिए आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, मतलब अगर सेंट्रल में जो भी लाइब्रेरी होती है अगर वो सेंट्रल में होगी तो उसमें जो चारों तरफ के रीडर्स होते हैं वो आसानी से आ सकेंगे। ठीक है, मतलब किसी के नज़दीक होगी ना दूर होगी, तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम में प्रकाशित किए गए थे, तो 1931 में प्रकाशित किए गए थे। ये 5th लॉ दिए गए हैं इसमें। ठीक है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पुस्तकाध्यक्ष की समृद्धि हेतु पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित नियम है। ऑप्शन नंबर ए 5th लॉ, पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि हेतु। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1928 में किया था। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो प्रकाशन है 1931 में किया गया था। ये 5th लॉ है और इसकी विशेषता देख लेते हैं। पुस्तक की जीवित सत्ता है तथा पुस्तकालय के विकास, पुस्तकालय में CD रोम की आवश्यकता को दर्शाना, और बाल एवं वयस्क के विकास को महत्व तथा पुस्तकालय का विकास। ठीक है, पुस्तकालय में अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी को प्राथमिकता देना, और जो भी कैटलॉग कार्ड होता है उस पर जो क्लास नंबर लिखे जाते हैं ना वो पेंसिल से लिखे जाते हैं, तो ये भी 5th लॉ में आता है। क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तकालय विज्ञान को तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओपन एक्सेस सिस्टम। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का जो प्रकाशन था वो 1931 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। इनको प्रतिपादन 1928 में किया गया था। जो पुस्तक के उपयोग के लिए ये फर्स्ट नियम है, ये सेकंड नियम है, ये थर्ड नियम है। तो तीसरा देखते हैं। मुक्त अभिगम प्रणाली में पाठकों को अपनी पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री को निधानियों में से स्वयं चयन करने की स्वतंत्रता होती है। अपनी बुक को तो देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रंगनाथन द्वारा 1931 में इनको प्रकाशित किया गया था। इनका प्रतिपादन जो है 1928 में किया गया था। ये 3 लॉ है और तीसरे लॉ की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुक्त अभिगम प्रणाली में पाठकों को अपनी पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री को निधानियों में से स्वयं चयन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ये वही बात है भाई, जो भी रैक में बुक रखी होती है ना तो जो भी रीडर्स होते हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब फ्रीडम होती है। बुकों के उपयोग में वृद्धि होती है। इस प्रकार मुक्त अभिगम तृतीय सूत्र के अनुसरण में सहायता करती है। ओके, इसने पूछा था पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है। जो मतलब जो थर्ड लॉ में ओपन ऐसे सिस्टम पूछा जाए, मतलब किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं भाई ओपन ऐसे सिस्टम किस लॉ में है, तो वो थर्ड लॉ में है। क्वेश्चन नंबर 31,